Assalamu alaikum. Here is the remaining MCQs of FPSC paper 2024, and these MCQs is also solved under the professional team. Let's see. The first MCQs is membrane bound Golgi containing proteolytic enzymes is cortical granules, option B vesicles, C Golgi, D insulin, and the right one is cortical granules. MCQs number 2. Insulin hormone is secreted in response to. किसकी रिस्पॉन्स में इंसुलिन हार्मोन सक्रिएट होते हैं रद्द अमल शो करने के लिए? ऑप्शन नंबर 1 इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, कांस्टेंट ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन हैज नो रिलेशन टू ब्लड ग्लूकोज. बड़ा ही इजी एमसीक्यूज. द करेक्ट ऑप्शन इज increase in blood glucose level. An organisms living on another organisms and killing it is known as symbiosis, parasite, parasitoids, commensalism. Symbiosis is a general term जिसमें हम बताते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म एक रिलेशनशिप के थ्रू रहते हैं. पैरासाइट्स मीन्स कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर रहता है, उससे खुराक लेता है, शेल्टर लेता है, रिटर्न इन उसे हार्म करता है. और पैरासिटाइड में ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है, उससे फूड लेता है और अल्टीमेटली उसे किल कर देता है. और कमेंसलिज्म में एक पार्टनर को बेनिफिट हो रहा होता है, दूसरे को ना बेनिफिट मिल रहा होता है ना उसे हार्म हो रहा होता है. इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग द करेक्ट ऑप्शन इज पैरासिटाइड. नॉट पैरासाइट, इट्स पैरासिटाइड. ये जनरली इंसेक्ट्स के अंदर होता है, वेस्प के अंदर और फ्लाइज के अंदर ऐसा होता है. नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4. जीन्स विच मास्क द फिनोटाइपिक इफेक्ट ऑफ अनदर जीन एट अनदर लोकस. वो जीन जो दूसरे जीन के फिनोटाइपिक इफेक्ट को दबा दें, और जो जिन जीन्स को दबाया जा रहा होता है वो किसी दूसरी जगह पर मौजूद होते हैं. वो जीन क्या कहलाते हैं? डोमिनेंट, रिसेसिव, एपिस्टेटिक एंड कोडोमिनेंट. द राइट ऑप्शन इज एपिस्टेटिक. डोमिनेंट में ये होता है कि जो लोकस होता है सेम होता है जीन्स का. रिसेसिव में भी यही होता है. और एपिस्टेटिक में ये होता है कि एक जीन दूसरे जीन्स की फिनोटाइप्स को, उसके करैक्टर को दबा देता है और उनके जो लोकेशंस होती है वो डिफरेंट होती है. और कोडोमिनेंस में दोनों जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, लाइक ए बी ओ ब्लड ग्रुप. एमसीक्यूज नंबर 5. द फर्स्ट एवोल्यूशनरी थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय डार्विन, जेबिल मार्क, मेंडल्स एंड वेलस. डार्विन ने एवोल्यूशन की मेन थ्योरी प्रपोज की थी. मेंडल्स ने इनहेरिटेंस के बारे में बताया था, लॉ प्रपोज किए थे, और वेलस ने बायोजियोग्राफी के बारे में बताया था. एंड द राइट ऑप्शन इज जेबिल मार्क. इन्होंने सबसे पहले एवोल्यूशंस की थ्योरी प्रपोज की थी जो बाद में रिजेक्ट हो गई थी. और जो एक्सेप्टेबल थ्योरी है, जो पैटर्न बताया था डार्विन ने, वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है. अनटिल ये भी कंट्रोवर्शियल है अभी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्वेटिक एनिमल्स. इनमें से कौन सा एक्वेटिक एनिमल नहीं है? क्रैब, कटलफिश, राउंडवर्म्स एंड ट्राउट. सारे ऑर्गेनिजम्स वाटर के अंदर रहते हैं मास वाय राउंडवर्म के. राउंडवर्म जो है ये एक्वेटिक नहीं होते, ये मोस्टली पैरासाइटिक होते हैं. थायरॉक्सिन हेल्प इन tadpole life. If thyroxine is removed from amphibians, they will not undergo. थायरॉक्सिन टैडपोल लार्वा ऑफ एम्फीबियंस उसको सपोर्ट करते हैं. इफ अगर एम्फीबियंस की लाइफ से टैडपोल थायरॉक्सिन को निकाल दिया जाए तो उनकी जिंदगी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? उनके अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी, इनवेरिबिलिटी होगी, कोई चेंजेस नहीं आएगी, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, हाइबरनेशन.
थायरॉक्सिन जो है मेटामॉर्फोसिस को सपोर्ट करता है, तो जब थायरॉक्सिन रिमूव कर दी जाएगी तो उनके अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी। MCQ नंबर 8, हैगफिश बिलोंग टू द क्लास हाइप्रोटेरिटी, ओस्टिकथाइस, Gnatha and Chondrichthyes. The correct option is option number A, Hyperotriti. MCQs number 9, turtles belong to the order Testudines, Sphinodines, Amphibia, Reptilia. The option number 1, Testudine, is correct. Sperm fertilize the egg is known as capacitated cleavage, fertilization, zygote formation. बड़ा ही कंफ्यूजिंग इसके ऑप्शन थे। अपेरेंटली लगता है फर्टिलाइजेशन है। इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज होती है बायो के अंदर जिसे कहते हैं कैपेसिटेटेड। क्लासिफिकेशन विच शो द सिंगल एंसेस्टर्स ऑफ स्पीशीज। कौन सी क्लासिफिकेशन जो स्पीशीज के कॉमन एंसेस्टर्स को, अबावजादात को शो करती है, रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन नंबर 1, सिस्टमैटिक, क्लेड, क्लैड, टैक्सोनॉमी, हायरार्की। सिस्टमैटिक ये भी क्लासिफिकेशन के अंदर यूज होते हैं। इसके अंदर हम क्लासिफिकेशन करते हैं सिस्टम के अंदर, और इसमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी हम चेक करते हैं। टैक्सोनॉमी के अंदर क्लासिफिकेशन करते हैं हम। हायरार्की के भी इसी से रिलेटेड है। और जो ये क्लैड का सिस्टम है, इसके ये जो है स्पीशीज की कॉमन एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है क्लासिफिकेशन के साथ साथ। MCQ नंबर 12, द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स शेड देयर outer कवरिंग टू अलाउ फॉर ग्रोथ इज नोन एज। बड़ा ही कॉमन जो है ये डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है। आर्थ्रोपोडा के अंदर भी हम ये पढ़ते हैं और रेप्टाइल्स के अंदर भी ये पढ़ते हैं। वो प्रोसेस जिसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स अपना एक्सटर्नल कवरिंग जो है उसे गिरा देते हैं ग्रो करने के लिए, और ये प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रीशन, एक्डाइसिस, डाइजेशन, मेटामॉर्फोसिस। एक्सक्रीशन हम पढ़ते हैं कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव किया जाता है एक्सक्रीशन के प्रोसेस के दौरान। डाइजेशन में फूड डाइजेस्ट की जाती है, ब्रेकडाउन होता है। मेटामॉर्फोसिस में बॉडी के अंदर चेंजेस आती है, लार्वा अडल्ट में चेंज होता है, जैसे टेडपोल जो है वो अडल्ट में चेंज हो जाता है फ्रॉग के अंदर। और एक्डाइसिस जो है वो टर्म है जो इस स्टेटमेंट को डिफाइन करती है। इस प्रोसेस को हम एक्डाइसिस कहते हैं और मोल्टिंग भी बोलते हैं इसको। MCQ नंबर 13, एनिमल्स दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे एंड रेस्ट ड्यूरिंग द नाइट आर रेफर्ड टू एज। वो वाले एनिमल्स जो दिन के वक्त एक्टिव होते हैं और रात के वक्त रेस्ट करते हैं, उन एनिमल्स को कहते हैं नक्टर्नल्स, डायर्नल्स, crepuscular and hibernating. The right option is diurnal. नक्टर्नल्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रात के वक्त फीडिंग के लिए बाहर आते हैं। MCQ नंबर 18, which animals, which mammalian order includes species known for their ability to fly? कौन से ऐसे मैमल्स हैं जो अपनी उड़ने की एबिलिटी की वजह से जाने जाते हैं? कार्निवोरा, ये शिकारी होते हैं। रुडेंशिया, रुडेंट्स होते हैं ये, और ये मोस्ट सक्सेसफुल आर्डर है मैमल्स का, रुडेंशिया का। क्यूरोप्टेरा वो आर्डर है मैमल्स का जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फ्लाई करते हैं, जैसे कि बैट। और प्राइमेट्स जो है राइट ऑप्शन है वो है क्यूरोप्टेरा। प्राइमेट्स इंसान वगैरह जो है उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती। लास्ट MCQs इज द कंसेप्ट दैट एवोल्यूशनरी चेंजेस अकर ग्रेजुअली ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम एज अपोज टू सडन बर्स्ट इज नोन एज। एवोल्यूशनरी का वो कंसेप्ट जो हमें बताता है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चेंजिंग्स आती है ऐसा ऐसा ग्रेजुअली। इसको क्या कहते हैं? पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम,
adaptive radiations, gradualisms, convergent evolutions. The right option is gradualisms. तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs FPSC पेपर के जो अभी रिसेंटली हुआ है 2024 के अंदर। अल्लाह हाफिज़।